चंपा को यहाँ पर आए हुए कितने दिन हो गए। उत्तन की जिंदगी में ये दिन शायद कभी नहीं वो भूले, लेकिन डायलॉग बाजी ना करें। मैं आने वाले टाइम में स्क्रिप्ट राइटर को मैंने आइडिया दे दिया, शायद से कॉन्सेप्ट लेकर हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। लाइक करके आप भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। आप लोगों के अभी भी स्टिल मैंने कमेंट रीड किए हैं, जो मेरी वीडियो अभी अभी गई है इवनिंग में। बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हो। आराम से तसल्ली से सब लोगों के कमेंट्स के मैं रिप्लाई जरूर से दूंगी, ठीक है जी। आपने मेरे फेस पर स्माइल देखी होगी। ये स्माइल क्यों है? जस्ट अभी मैंने एक एपिसोड वॉच किया है बड़की जीजी का, तो उसको लेकर मैं आप लोगों के सामने एक ज़बरदस्त कंटेंट लेकर आई हूँ, एक ज़बरदस्त टॉपिक लेकर आई हूँ। सिर्फ और सिर्फ वही वाला वीडियो नहीं है, और भी एक दो हैं जो कि कल मेरा वीडियो नहीं ना आया था, इसलिए तो एक दो दिन के जो इकट्ठी हो गई हैं वार्तालाप, वो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर डिस्कस जरूर से करूँगी। फिलहाल तो जो मम्मी जी को कंटेंट मिला है, ऑफिशियली मम्मी जी का खुद का अपना ही एक चैनल प्रमोट किया जा रहा है, या फिर खुद का ही चैनल प्रमोट किया जा रहा है कि मम्मी को कंटेंट दिया गया है स्क्रिप्ट राइटर ने कि मम्मी अब रोने वाला सीन होगा और थंबनेल पर आपकी वो ही पिक लगाई जाएगी। चलिए मम्मी, अब आप शुरू हो जाइए, ठीक है। आपको बताना है कि आपका बेस्ट बच्चा कौन सा है। तो मम्मी कहती मैं कौन सा कम हूँ, मैं तो एक्टिंग में नंबर 1 हूँ, नो डाउट। अच्छा, एक्टिंग चीज़ अलग होती है, लेकिन कई बार ना इमोशनल इंसान जब हो जाता है ना, इस एज में आके बहुत इमोशनल हो जाता है, उसकी इमोशन ऐसे बाहर आती है। बात बात में आंखें भर आना, है ना, भगवान का नाम लेना तो आंखें भर आना। ये मेरे खुद के भी पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब आदमी कहीं ना कहीं दिल से अंदर से मतलब कमज़ोर हो जाता है ना, कमज़ोर वो कब होता है मैं आप लोगों को बताती हूँ। जिम्मेदारियाँ कंप्लीट हो गई, है ना। अब आप इस उम्र में सब चीज़ें करने के बाद आपके पास आपका साथी नहीं है जिसके साथ आप बातचीत कर सको, अपने दिल की बात कर सको, है ना। बच्चों से बात करते हुए आप सोचते हो कि कहीं ये परेशान ना हो जाए, लेकिन यहाँ पर तो मदर इंडिया की मैं शिफ्ट करना चाहती हूँ कि भाई उनमें प्लस पॉइंट है। वो भी, उनको बहू भी वैसी मिली है, मन चली सी, वो खुद भी ऐसी है ना, इसलिए रामलाई जोड़ी है। लेकिन कहीं ना कहीं वो परेशान है कुछ अलग अलग तरीकों से अपने बच्चों की ओर से, है ना। अच्छा जी, यहाँ पर तो जी सिफ्त जो करती हुई नज़र आई हैं, तारीफ़ों के पुल बांधती नज़र आई हैं, वो बड़की जीजी के, है ना। कि कुछ भी बात हो जाए तो मैं कह देती हूँ कि मैं तो जा रही बड़की के यहाँ, मैं तो भाग रही हूँ बड़की के यहाँ, है ना। क्योंकि उन्होंने बोला कि जब ये पैदा हुई तो उस समय बोला गया था कि यही तुम्हारा बेटा है, यही तुम्हारी बेटी है। क्यों, उसके बाद भी तो 2 बच्चे आए ना, उनको कैसे पता था यही बेटा बनेगी और यही बेटी बनेगी? मतलब वो जो छुटकी है उसकी अलग प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए वो बेटी नहीं है, वो बेटी होने का फर्ज निभा नहीं रही है। मैं बहुत पहले से कह रही हूँ कि आंटी जी, है ना, या फिर मदर इंडिया जी, आप क्या कर रहे हो कि आप अपने बच्चों में ही कंपटीशन कर रहे हो, कंपैरिजन कर रहे हो, वो जो अच्छी बात नहीं है। यहाँ पर जो मदर इंडिया है ना, उन्होंने ये चीज़ भी बोली है कि जो हमारे गुलाब चंद है वो बहुत अच्छे तरीके से अपनी सारी लाइबिलिटी निभा रहे हैं, अपने रिश्तेदारों के दुख सुख में आना जाना, वो सब चीज़ें देखना करना, नो डाउट वो कर रहे हैं। लेकिन वो जी पीछे की ओर ज़्यादा देख रहे, जाने कि गुलाब चंद, उसको एक फैमिली मिल गई, उसको फैमिली मिलने से क्या हो गया, उसको यही लगता है कि वो ही मेरी फैमिली है। एक्चुअली में ये नहीं है, और वो इंडिपेंडेंट नारी बनी है डिपेंडेंट। आप लोगों को पता ही है, ऐसा मुझे कमेंट भी आया है ना भाई, हमेशा वो साथ साथ रखती हैं। देखिए यहाँ पर एक भाई का ये होता है ना कि भाई को जो है अपनी बहनों की चिंता तो होती है ना। और जहाँ पर गुलाब चंद ने काफ़ी कोशिश भी करी थी स्टार्टिंग में कि इन लोगों का पैचअप हो जाए। गुलाब चंद इनकी लड़ाई झगड़े में भी बीच में नहीं आता था, ना ही सामने आकर कभी बात करता था, लेकिन बड़की जीजी ने ही फोर्सफुली वो लाइव करवाई थी, ना वो लाइव हुई होती ना ये सब चीज़ें होनी थी, है ना। अब जो है कि बड़की जीजी की हाँ में हाँ मिलाते हुए तो आप लोगों ने देख ही लिया है कि अब एक नया क्रिएटर जो है ना वो रेडी किया जा रहा है, उस क्रिएटर को मतलब ट्रेनिंग दी जा रही है ना। ये सब चीज़ें हो रही है स्क्रिप्ट राइटर के अकॉर्डिंग ही। अच्छा, स्क्रिप्ट राइटर जो है ना हमारे द बॉस, है ना, बिग बॉस, तो वो पहुंच जाते हैं छुट्टी वाले दिन भी
ऑफिस। भैया जबरदस्त वाली छुट्टी है भाई, उस दिन तो कोई ऑफिस नहीं खुलते हैं, बिल्कुल भी नहीं खुलते हैं, है ना। लेकिन नहीं, ये पहुंच ही जाते हैं क्योंकि इनको घर रहना पसंद नहीं है। ये कहते हैं मैं औरतों के बीच में बैठकर क्या ही करूँगा। अच्छा, कल होली खेलने के लिए मैं पूछना चाहती हूँ था बॉस, है ना, सरदार खुश हुआ, सरदार कितना खुश हुआ। अच्छा, यहाँ पर तो होली खेलते हुए सरदार नजर नहीं आया, लेकिन ये कहीं वहां तो नहीं पहुंच गया, कहाँ कहाँ का अपने कुलीग्स के बीच में। यहाँ क्या पता लगता है झूठी, तुम्हें खुद ही आपस में 3 लोग मिलके ऐसे ऐसे लगा रहे हो रंग या वंग, ये सब चीजें, है ना। चलिए एंजॉयमेंट होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअली में तुम यहाँ पर हो ना, तो वहाँ तो सोसाइटी में प्रॉपर एक ऑर्गेनाइज किया जाता है कलर का, वहाँ का मुझे पता नहीं, लेकिन हमारी सोसाइटी में, हमारी अगल बगल की सोसाइटीज़ में प्रॉपर ऑर्गेनाइज किया गया था कि इतने से इतने बजे तक होली खेली जाएगी। ऊपर से 1:30 बजे के बाद जो है लंच का भी प्रोग्राम था। काफ़ी धमाल हुई थी, गाने बजाने भी हुए थे, खूब जबरदस्त, बच्चों ने बहुत एंजॉय किया था। और बिहार में भी बहुत करते हैं और यूपी में तो करते हैं, है ना। लेकिन तुम्हारा तो भैया मैं हैरान थी, दिवाली पर उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, है ना, लेकिन होली पे नहीं किया सोसाइटी वालों ने। ओ ये बताया नहीं ना होगा तुम्हें, है ना। किसने? द बॉस ने। सरदार खुश हुआ, अपने कुलीग के साथ खुश हुआ, गुजिया उड़ाई, है ना। और तुमने भी उड़ाई। गुजिया खाने से कभी पेट दुखता नहीं है झूठी। एक्चुअली में तुमने अपने आप को विदाउट ऑयल खा के अपने आप को इतना वो सब चीज़ें कर ली हैं अंदर से कि अब वो डाइजेस्ट नहीं होता। जिसकी 2 दिन पहले तबीयत इतनी नासाज थी, आज वो सब कुछ ठूस ठूस के खाएगी। तो भैया एक नॉर्मल इंसान जो कि ऑयल भी खाता है, सब कुछ खाता है, मिर्च मसाले भी खाता है, अगर उसको फूड पॉइजनिंग हो गई है ना, तो उसको भी हल्का फुल्का वो खिचड़ी खानी है, दाल ही खानी है ना। तो अगर उसके बाद भी वो कुछ और ऐसा खाता है जो कि डीप फ्राई हो, भुजिया डीप फ्राई है ना, तो ये सब चीज़ें खाएगा पिएगा तो लाजमी सी बात है उसको डाइजेस्ट होना मुश्किल है। जैसे तुम्हारी बातें डाइजेस्ट नहीं होती, वैसे तुम भी डाइजेस्ट नहीं होती, तुम्हें खाना भी डाइजेस्ट नहीं होता। अभी तुमने मम्मी को जो कंसेप्ट दिया है ना कि हाँ इस कंसेप्ट के अंडर रहकर ही आपको ये सब चीज़ें करनी है, मम्मी अब फिर से एक बार रोना धोना करना है, मेरे को मिलने पर भी करना है, जब मेरे को मैं जाऊंगी वापस जब भी करना है, लेकिन अब तुम मेरे पास आई हो मम्मी, अब कि तुम गले मिल के क्यों नहीं रोई। तो चलो वही वाला कंटेंट आज छाप लेते हैं। मम्मी कहती मैं तो हमेशा तैयार रहती हूँ, ये तूने कौन सी बड़ी बात कह दी है, तूने मुझे पाव भाजी खिलाई, अब मैं इतना ना कर सकती तेरे लिए, मैं भी करूँगी। बेस्ट फ्रेंड भी कम नहीं, बेस्ट फ्रेंड की भी पोल खोल दी गई कि वो बच्चों जैसे भरपूर सोती हैं, वो सोती रहती हैं, वो बचपने में पहुंच गई हैं, है ना। और बेस्ट फ्रेंड जो कि बाहर वाला स्पेशल फूड, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जिन लोगों ने मैं जिनके ऊपर मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही एपिसोड बनाया है, जाने की सुमित, है ना, सुमित और निकी और सुमित, है ना, इनके ऊपर बनाया। उन्होंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई, ये ड्रैगन फ्रूट जो है ना, जोमेटो नहीं ज़ेप्टो से मंगवाया, और उन्होंने बोला अमीरों का फल, तो उनके लिए बहुत सारे ऐसे कमेंट आए, है ना। लेकिन चलिए ठीक है, जहाँ पर हमारी भैया झूठी बहुत अच्छी है, इसने ऐसी वाली कोई तामझाम नहीं करे, इसने कोई ऐसे कंटेंट ऐसा नहीं खेला है कि ड्रैगन फ्रूट को लेके इसने खिला दिया, लेकिन कंटेंट कौन खेल गई? बेस्ट फ्रेंड कहती बड़े प्यार से खुश होके ऐसे कहा भाई बड़ा ही टेस्टी है, और साथ में बाइट लेके इतना सड़ा सा मुंह बना के कहती बस मैं और नहीं खा सकती। सच्ची बात बताऊं, मुझे खुद भी नहीं पसंद है ना, अपने हमें देसी ही फ्रूट पसंद है, जो इंडियन है वो ही पसंद है। नो डाउट अच्छे भी होते हैं कुछ बाहर वाले फ्रूट भी, है ना, कीवी को भी, है ना, लेकिन नहीं, हमें ये ज़्यादा पसंद है यहीं के फ्रूट। अपने आम खा लो, सेब खा लो, अंगूर खा लो, और कितना कुछ है, और कुछ खा लो। लेकिन फिलहाल तो मम्मी ने जो बनाई है ना मोठों की दाल, उसमें तड़का लगाया है, उसमें सूखी लाल मिर्च भी डाली है, साबुत वाली, है ना। लेकिन नहीं दिखाया तो फिर नहीं दिखाया, मान लेते हैं भैया, तुम्हारी बातों को मान लेते हैं हम लोग। तो ये था इनका चुटकू पुटकू सा कंटेंट, ठीक है, जो कि पोल खोलता हुआ नजर आ गया। अब चलते हैं बड़े कंटेंट की ओर। अब ये बड़ा कंटेंट कहाँ से आ गया? बड़ा कंटेंट आ गया पुत्तन का, ठीक है।
पुत्तन ने खूब एंजॉय किया, सब लोगों ने देखा। पुत्तन ने जो है नए ही कारनामे दिखाए हैं। पुत्तन ने क्या नए कारनामे दिखाए हैं, आप लोग भी हैरान हो रहे होंगे कि पुत्तन तो वहां पर अभी आप कह रही थी कि काफी खुश थी, लेकिन खुलकर अपनी जिंदगी नहीं जी रही थी। देखिए, वो खुलकर तो अपनी जिंदगी जी रही थी, लेकिन हाँ, कहीं वो जाते हैं ना, थोड़ा सा वो लगता है कि और लगता है कि हम नए नए हैं यहाँ पर, लेकिन हाँ हम किसी के घर पर हैं, ये भी थोड़ा लगता है। लेकिन आप लोगों ने एक चीज नोट नहीं की है, वहां पर भी इसका कंटेंट ही चलता रहा, व्लॉगिंग ही चलती रही, है ना। ये चीज मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी थी कि आप लोग देखिए, वहां पर भी फिर वही बेडशीट, फिर वही पोहा, फिर वही चिल्ला, वहीं उस यहीं तक ही रहना है, इनकी लाइफ यहीं तक ही है। क्योंकि मेरे को जो कमेंट आया ना, उससे पहले ये चीज़ तो खैर मुझे भी पता, आप सबको भी पता है, नया नया पैसा आया, पता ही नहीं लग रहा खर्च कहाँ करें, कैसे करें, है ना। अब अपनी व्लॉगिंग में कुछ तो हम डिफरेंट करें, नयापन लेकर आए कुछ, लेकिन क्या पता ही नहीं, है ना। क्योंकि नयापन लाने के चक्कर में रिस्क नहीं लेना, रिस्क लेने के चक्कर में डॉलर कम हो जाएंगे, है ना, वो चीज़ें हमें नहीं करनी है। सो पुत्तन वहां पर खुश थी, पुत्तन को पता लगा कि कितनी कलरफुल जो है रंगों भरी ये होली होती है। इससे पहले उसने ऐसी ही होली बहुत अच्छे से एंजॉय करी थी अपने इन लॉस के यहाँ पर, है ना, यहाँ पर उसका रंग रूप भी निखरते हुए आपने देखा था। एक्चुअली में पुत्तन को ये भी चीज़ क्लियर हो गई कि माँ हो तो ऐसी चंपा जैसी। और मैंने एक चीज़ और भी, जो कि खैर मेरी राय है, आप लोगों को हो सकता है मैच ना हो, पुत्तन जो है ना एक्चुअली में चंपा की जो मदर है ना, उनकी बेटी लग रही थी, चंपा नहीं लग रही थी उनकी बेटी, है ना। अच्छा, चंपा भी वहां पर कम नहीं है, अपने कजन्स के पास गई है मिलने के लिए, जाने की चंपा को यहाँ पर आए हुए कितने दिन हो गए, लेकिन अब गई वहां पर मिलने के लिए, है ना। और इसने कहा कि मुझे अच्छा लगा, वहां पर भी कुछ और ही सीन चल रहा है। चलिए, उन लोगों ने भी लोग दिखावा करा, उन्होंने भी सबने लगाया, लेकिन आपने देखा है कि वो नहाए धोए बैठे हुए थे। फिलहाल तो मैं बात जो है यहाँ पर पुत्तन के ऊपर करना चाह रही हूँ। पुत्तन के लिए भी घरेलू चीज़ें कुछ हैं, गिफ्ट के तौर पर लेकर रखी हैं उसकी मम्मी ने। नॉर्मल बात है, लोग जो बढ़ा चढ़ा कर रहे हैं ना इतना कि भाई देखना चाहिए, अब मतलब ये उसकी मम्मी ने कर दिया, वो उसकी मम्मी ने कर दिया, नहीं, ये उनका नेचर है। ये सिर्फ उनका नेचर नहीं है, हम सबका यही नेचर है, आप सबका भी होगा कि आपके घर पे कोई मेहमान आए, पहली बार आए और वो रात रुके, जाते हो उसको शगुन के साथ में कोई ना कोई गिफ्ट दिया जाता है ना, ये वो बातें। लेकिन ठीक है, कुछ लोगों को ये कहना है तो भाई अब क्या ही कहें, हो सकता है उनकी लाइफ में ये सब चीज़ें ना होती हो और ना ही वो ऐसा कुछ करते हो, लेकिन हम लोगों के यहाँ पर तो ये रिवाज है, कुछ शगुन दे दिया जाए जो कोई पहली बार आए, या फिर कुछ वैसे गिफ्ट वगैरह देना ही चाहिए। वहाँ पर सब लोग खुश थे, एंजॉय कर रहे थे, पुत्तन भी एंजॉय कर रही थी, और पुत्तन की ज़िंदगी में ये दिन शायद कभी नहीं वो भूलेगी कि आज उसने अपनी लाइफ का ये भी एक सीन था। लेकिन पुत्तन से पूछना चाहती हूँ कि ये सीन आप अपनी सिसिल लोगों को नहीं दिखा पाई। अच्छा देखिए, यहाँ पर नेचर सबके पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, मे बी ननू फैमिली जो है वो इतनी खुली हुई ना हो, लेकिन ये हम सब ने देखा है कि उनको कभी भी इनवाइट नहीं किया गया। जो लोग कंटेंट के चक्कर में ये सब चीज़ें करते हैं, जैसे कि पुत्तन ने कि हम लोग लस्सी लेकर आए, मतलब यहाँ पर भी व्लॉगिंग ही चलेगी, बेडशीट ठीक करनी व्लॉगिंग, आप दिखाइए, डेली रूटीन दिखाइए, लेकिन किसी के घर जाकर आप डेली रूटीन तो है ही नहीं भैया आपकी, वहाँ पर ये सब चीज़ें क्यों दिखाने लगे। तो ये सब चीज़ें सही नहीं लगी, किसी के घर का कोना कोना दिखाना ये कोई होम टूर नहीं था। आप बेड पर सोकर उठे, आप अच्छे वे से बता सकते थे कि हम लोगों ने आज ये कमरा हमें दिया गया है, हम यहाँ पर रुके हैं, लेकिन हम इसको वैसे ही साफ रखेंगे जब तक 2 दिन के लिए हम यहाँ पर हैं, जैसा हम अपने घरों में साफ रखते हैं, है ना। और उनका थैंक यू भी कहेंगे। अब पुत्तन जो हो चाहे हो गुलाब चंद, क्या आप लोगों को पहले नहीं पता पंजाब में कितनी धूम धड़ाके से होली मनाई जाती है, क्योंकि अनंतपुर साहिब में होला मोहल्ला होता है, और जहाँ पर ये लोग रहते हैं वहाँ पर बाबा बड़भाग सिंह डेरा बिल्कुल पास में, बिल्कुल जी पास ही में ही है, कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है। और वहाँ पर पूर्णमासी की पूर्णमासी तो मेला लगता ही लगता है, लेकिन ये होलियों के दिनों में 10 दिन जबरदस्त जबरदस्त जो है ना, दुनिया जहान से लोग आते हैं,
वहाँ पर अपने दुख दलिद्र बीमारियाँ दूर करने के लिए, जिनको ऊपरी कसर रहती है वो सब चीज़ें दूर करने के लिए वो वहाँ पर आते हैं। लेकिन आनंदपुर साहिब में भी दुनिया से दूर दूर से लोग पहुँचे होते हैं सचखंड में, और जगह जगह लंगर चल रहे होते हैं ऑल ओवर पंजाब, ऑल ओवर पंजाब जी, और बहुत रश होता है। ठीक है, जगह जगह लंगर होते हैं, शबील होती हैं, रश तो होना, ये सब पहले नहीं पता था? आप तो वहीं से हो ना, तो आपको क्यों नहीं पता? ये सब चीज़ें तो पता होनी चाहिए। तो पहली बात, आपको कोई रोकने वाला नहीं, आपको कोई कहने वाला नहीं, ना ही आपके व्यूअर्स, ना ही हम लोग। कौन होते हैं कहने वाले? आप किसी के घर में 2 दिन रुकिए, 4 दिन रुकिए, आओ भगत करने वाले आपके मेज़बान बहुत अच्छे हैं, और आप मेहमान अपनी आओ भगत कराने वाले बहुत अच्छे हो, ठीक है। लेकिन कंटेंट बनाकर वो डायलॉग बाजी ना करो कि हमें आज कल वापस चल जाना था, लेकिन रश होने की वजह से हम लोग रुक रहे हैं। नहीं, ये सब डायलॉग बाजी ना भी करते ना तो चलता। अभी नेक्स्ट जो है ना कंटेंट आप एक और भी बना सकते हो, जैसे कि अब पंजाब के ही कुछ बड़े बड़े व्लॉगर जो हैं वो सामने आ रहे हैं। मैं खिचड़ी नहीं बना रही हूँ, मैं कंटेंट दे रही हूँ, ठीक है। वो लोग ऐड करते नजर आते हैं, फला ज्योतिषी के पास जाइए, ठीक है। मैं उनका जो डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगी, जैसे कि एस्ट्रो सैग का आता ना, सागा कहते हैं, सैग कहते हैं, ऐसे कुछ है ना। तो जी सपना चौधरी ने भी करी थी ऐड उनकी, है ना, तो इससे भी पेमेंट मिलती है ना। लेकिन ज्योतिष जो होता है वो डिफरेंट होता है, इसलिए ये सब ना सोचा करें। कुछ लोग कहते भी हैं ये बातें कि ज्योतिषी जो होते हैं वो खुद क्यों नहीं अमीर हो जाते, वो खुद अपने लिए ऐसा कुछ नहीं कर सकते, है ना। अब आप लोगों को एक बताना चाहती हूँ, कोरोना की बीमारी के इलाज के बारे में ये यहाँ के दिल्ली के बड़े डॉक्टर थे, वो बता रहे थे कि ये जब उनकी डेथ भी होनी थी ना, स्टिल वो उस समय भी ऑक्सीजन पाइप लगाकर बता रहे थे कोरोना के बारे में, जो उनके पास नॉलेज थी वो नॉलेज दे रहे थे उस समय अपने डॉक्टर्स को, अपने स्टूडेंट को, ठीक है। लेकिन क्या वो कोरोना से बच सके? नहीं ना। ये चीज़ें सबके इंसानी रूप में हम लोग आए हैं, तो ये सब चीज़ें तो होती हैं, नॉर्मल है। लेकिन मैं इनको कहना चाहती हूँ, जो कि ये वाले बड़े वाले, मैंने तो थोड़ी सी नॉलेज की बात आप लोगों के साथ शेयर करी है यहाँ पर, लेकिन ये खुद को जो बड़े ब्लॉगर्स कहते हैं ना, पुत्तन हुई, झूठी हुई, ये गुलाब चंद तो सबसे नंबर 1 ही है, क्या ही कहें, है ना। अब मैं और मेरी बीबी, तीसरा कोई नहीं, है ना। तो ये इन लोगों को बता रही हूँ भैया, कंटेंट आप अपना रखें, कोई कुछ नहीं कहने वाला, लेकिन डायलॉग बाजी ना करें मेज़बान के घर जाकर, यहाँ पर आप अपनी सेवा सुरक्षा करवा रहे हो, ओके। लेकिन अगर आपको बहुत ही पैसे की चाहिए तो ऐसी ऐसी ऐड भी चलती नज़र आती हैं। मुझे तो लगता है आने वाले टाइम में इनके यहाँ पर ऐसे ऐड चलती हुई नज़र आएंगी। जिसको विदेश यात्रा करनी है, जिसको विदेश जाना है, वो फला फला नंबर पर भी कॉन्टैक्ट करें। ये सब चीज़ें भी आने वाले टाइम में, स्क्रिप्ट राइटर को मैंने आइडिया दे दिया, शायद हो सकता है कि वो ये सब चीज़ें भी करें। पीआर वगैरह तो ये लोग करते ही हैं, लेकिन पीआर करते हुए भी कभी भी इन लोगों ने गिव अवे नहीं रखा, बताओ, ठीक है। इंस्टा ने भर भर कर अभी सब लोगों को इतना पैसा दिया, इतना पैसा दिया। देखो ना, जिसकी किस्मत में है वो तो उसको मिल ही जाना भर भर के। मैं भी सोचूं भाई इतनी इतनी रील ये बनाते हैं, ऐसा क्या है, तो चलो ठीक है, कपड़े वपड़े मिल जाते होंगे। भैया मैंने तो अपनी मोनेटाइजेशन ही नहीं ऑन करी हुई थी, मैं पैसे से वंचित रह गई। वो इन्हें जिसकी किस्मत में जितना है उसको तो वो उतना मिल ही जाना है। तो वहाँ पर तो खैर मैं अच्छी ही नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आने वाले समय में मैं बहुत अच्छी नॉलेज और भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जो कि हम लोगों की फैमिली के और हमारे खुद के ही एक्सपीरियंस है, ठीक है। और जो लोग जलंधर से हैं उसके मैं मतलब अब क्या ही बोलूँ, वो आके लिखते भी है ना जलंधर, तो मुझे लगता है कि मुझे वहाँ से ठंडी हवा आई सच्ची में, है ना। तो ये होता है ना, हमारी जड़ें वहाँ पर है, हमारी रूट वहाँ पर है, तो वो एक जुड़ाव सा होता है अपनी प्लेस से, अपनी जगह से। तो बाकी तो बातें मैं आने वाले दिनों में आप लोगों के साथ करती रहूँगी, क्योंकि ना तो ये रुकने वाले अपने बैक टू बैक ऐसे अजीबो गरीब से कॉन्सेप्ट लेकर, और ना ही हम रुकने वाले हैं इन लोगों पर, किसी के ऊपर भी, औरों पर भी बात करने के को लेकर, है ना। क्योंकि हमारा यही है कि घरेलू क्लेश लेकर आप अपने यहाँ पर मत आए, अपनी सोच जो है अच्छी यहाँ पर रखें। अपनी डेली व्लॉगिंग दिखा रहे हो तो डेली व्लॉगिंग दिखाएं, लेकिन झूठ मत परोसें। जैसा कि झूठ इस समय, झूठ तो नहीं कहेंगे, पुत्र ने तो अपना जो भी है वो ही दिखाया, लेकिन डेली रूटीन नहीं था इसमें यही था, कंटेंट ही ढूंढा गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे अपने यहाँ पर कि हाँ ये कंटेंट जो है
वो दिखाएंगे, ये वो दिखाएंगे, जिसका जो है वो वही दिखाएगा। तो यहाँ पर लस्सी के बारे में बात करती हुई विपुतन नजर आ ही गई, है ना। तो अभी तक का मेरा यही तक का वीडियो था, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर, जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए, क्योंकि आप हो तो हम हैं।